क्या आपने कभी महसूस किया है जब वर्षा की पहली बूंद धरती को छूती है तो केवल मिट्टी नहीं भीगती, आत्मा भीग जाती है। और जब माँ बन रही स्त्री सावन की इस पहली वर्षा को अपने भीतर खींचती है, तब उसके गर्भ में पल रहा शिशु केवल एक शरीर नहीं बनता, वह चेतना बनता है। प्यारी माताओं, यह कथा आपके लिए है और उस दिव्य आत्मा के लिए जो इस समय आपकी कोख में ईश्वर का अंश बनकर पल रही है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक साधना है, एक यात्रा है, एक गर्भ संस्कार है। यहाँ हर शब्द एक मंत्र है, हर दृश्य एक तपस्या और हर भाव एक आशीर्वाद। इस पावन सावन में जब शिव की जटाओं से गंगा बह रही हो, जब पार्वती के नेत्रों में करुणा और प्रेम समाया हो, जब धरती हरी चुनर ओढ़े मंदिर बन चुकी हो, तब हम आपको लिए चलते हैं उस अमर कथा में जहाँ शिव और पार्वती के जीवन से जन्म लेती है मातृत्व की महाशक्ति। यह आवाज़ जब आप सुनेंगी तो आपका हृदय शांत होगा, आपके विचार सात्विक होंगे और आपके गर्भ में वह संस्कार गूंजने लगेगा जो एक युग को बदल सकता है। क्योंकि माँ, आप केवल जीवन नहीं देती, आप चरित्र गढ़ती हैं, आप आत्मा को दिशा देती हैं और इस यात्रा में हम आपके साथ हैं। तो आइए, सावन की इस पहली हवा को अपनी सांस में भरिए, अपनी हथेली को गर्भ पर रखिए और अपने शिशु से कहिए, बेटा, आज से हम शिव और पार्वती की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। यह वही कथा है जो तेरे जीवन का आधार बनेगी। तो विचारों की जड़ें और तेरे कर्मों की ऊंचाई सावन की पहली सुबह थी। बादल जैसे रात भर पहाड़ों की गोद में सोए हों और अब नींदी आँखों से नीले आकाश को देख रहे हों। हवा में एक अजीब सी नमी थी। कोई भी सांस भीतर जाती तो ऐसा लगता जैसे उसमें कोई पुरानी स्मृति घुली हो, कोई दादी की कहानी, कोई बचपन की पुकार। उसी शांत भीनी सुबह में मिथिला अपनी कुटिया के आंगन में खड़ी थी, 8वें महीने की गर्भवती। उसका एक हाथ पेट पर था और दूसरा हाथ तुलसी के पत्तों को सहला रहा था। चेहरे पर माँ बनने की थकान थी, लेकिन आँखों में वह चमक थी जो सिर्फ उस स्त्री की होती है जो जीवन को जन्म देने वाली हो। उसका पति अर्जुन अभी अभी नदी के किनारे से लौटे थे। उनके कंधे पर जल से भीगा गमछा था और आंखों में सावन के मंत्रों की शांति। मिथिला ने मुस्कुराकर पूछा, आज सुबह कुछ अलग था ना? अर्जुन बोले, हाँ, जैसे नदी ने आज कोई नई रागिनी गाई हो और लगता है वह रागिनी तुम्हारे भीतर किसी को सुनाई दी है। मिथिला ने हल्के से हंसकर अपने पेट पर हाथ फेरा। शायद हमारे बेटे ने या बेटी ने। वो हंसी उस दिन की सबसे सुंदर चीज़ थी। उसमें एक माँ की पवित्रता, एक स्त्री की उम्मीद और एक आत्मा का स्वागत था। अर्जुन अंदर चले गए, लेकिन मिथिला वहीं ठहर गई। उसने एक पल को आंखें मूंद ली और हवा को अपने भीतर उतरने दिया। तभी उसे याद आई अपनी नानी की एक बात। सावन में जब पहली बारिश गिरे और कोई माँ गर्भवती हो तो उस बारिश में देवताओं की आहट होती है। शिव खुद कण कण में उतर आते हैं और पार्वती हर माँ के भीतर बैठ जाती है। उसी थकान को धीरे धीरे सहलाने के लिए मिथिला को वह शब्द नहीं याद आए, लेकिन वह भाव याद आए और उस भाव से उसने अपने शिशु से पहला संवाद शुरू करा। बेटा, क्या तुम सुन सकते हो सावन की आवाज़? यह बारिश सिर्फ खेतों के लिए नहीं आई है, यह तुम्हारे लिए आई है। यह हवा तुम्हारे लिए चल रही है। यह जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ वह तुम्हारे चरित्र की पहली ईंट है। तो आज पहली बार मैं तुम्हें शिव और पार्वती की एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो सिर्फ किताबों में नहीं, मेरे जीवन की सबसे सच्ची प्रेरणा रही है। उसने बैठकर दीप जलाया। गूगल या फ़ोन नहीं था, कोई किताब भी नहीं, बस उसके अंदर की श्रद्धा थी और भीतर उगते शब्द थे।
बहुत समय पहले की बात है, जब हिमालय की गोद में एक कन्या ने आंखें खोली थी। नाम था उसका पार्वती, पवित्र, कोमल, शांत, लेकिन भीतर एक तूफान जैसा संकल्प। पार्वती ने बचपन से ही सुन रखा था कि भगवान शिव ही उनके वर हैं, लेकिन शिव तो तपस्वी थे, समाधि में लीन, संसार से दूर, मोह से परे। किसी और लड़की ने होती तो शायद समझौते से प्रेम कर बैठती, लेकिन पार्वती ने नहीं। उसने तय कर लिया कि अगर प्रेम करना है तो केवल उसी से जो जीवन का सार है, जो शिव है। मिथिला की आवाज़ अब स्थिर नहीं थी, उसमें कंपन था, एक ऊर्जा थी। बेटा, जब तुम जीवन में किसी चीज़ को सचमुच पाना चाहो तो पार्वती को याद करना। वह सिर्फ एक देवी नहीं, वह हर उस स्त्री की प्रतीक थी जिसने प्रेम में तपस्या की है। पार्वती ने राजमहल छोड़ दिए, सिल्क की साड़ियों के बदले सूखी घास की चादर ओढ़ी, सोने की थाली छोड़कर मिट्टी के पात्रों में भोजन किया। और वह भी कई बार नहीं किया, क्योंकि उनका प्रेम कोई मांग नहीं था, वो एक साधना थी। मिथिला कुछ देर चुप हुई। हवा में बारिश की गंध और तेज़ हो गई थी। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, क्या तुम जान पाओगे कभी कि तुम मेरे लिए एक साधना हो? मैंने भी जीवन के कई सुख त्याग दिए हैं तुम्हारे लिए, तेज़ मसाले, गहरी नींद, लंबी यात्राएं, लेकिन मुझे शिकायत नहीं है, क्योंकि जिस तरह पार्वती को शिव चाहिए थे, मुझे तुझसे प्रेम है। अर्जुन दरवाजे के पास खड़े हो चुके थे। उनकी आंखों में गर्व था और थोड़ी नमी भी थी। तुम आज सिर्फ माँ नहीं लग रही मिथिला, तुम आज स्वयं पार्वती जैसी लग रही हो। मिथिला ने बिना पलटे कहा, और तुम अर्जुन नहीं, शिव के किसी पुराने अनुयायी जैसे लग रहे हो। हम दोनों आज बस माध्यम है इस आत्मा के आने का, वो आत्मा जो अब हल्के से पेट में हिल रही थी, जैसे उसने अपनी पहली कहानी सुन ली हो, जैसे वह सावन को पहचान गई हो, जैसे कोई पुरानी स्मृति वापस लौट आई हो। और उस क्षण एक बिजली बादलों में चमकी, लेकिन किसी डर के साथ नहीं, बल्कि आशीर्वाद की तरह, जैसे शिव ने कहीं से कहा हो, मैं सुन रहा हूँ, पार्वती भी सुन रही हैं। यह शिशु केवल शरीर नहीं है, यह एक प्रकाश है जो इस संसार में कुछ नया करने आया है। उस रात बारिश नहीं हुई, सावन में ऐसा कम होता है, लेकिन वह रात जैसे किसी विशेष मौन के लिए आई थी। मिथिला ने जल्दी भोजन कर लिया था। खिचड़ी में हल्दी की गंध और अर्जुन के हाथों से निकाली तुलसी की कुछ पत्तियाँ। शरीर थका हुआ था, पर मन जैसे शांत समुद्र में बहता हुआ। अर्जुन आज कुछ ज़्यादा ही चुप थे, जैसे वह किसी अनकहे भाव को भीतर समेटे बैठे हों। मिथिला ने लेटते वक्त पेट पर हल्का हाथ रखा और फुसफुसाकर कहा, बेटा, आज नानी की एक कहानी याद आई। नानी कहती थी, जब माँ शांत मन से सोती है तो कभी कभी देवता भी उसके सपनों में आते हैं, क्योंकि माँ के भीतर कोई और भी सो रहा होता है, जिसकी आत्मा देवताओं की भाषा समझती है। वो कहते कहते मुस्कुरा दी और आंखें मूंद ली, लेकिन जो रात शुरू हुई वह नींद नहीं थी, वह एक यात्रा थी। अचानक जैसे आकाश फट गया। एक प्रकाश इतना कोमल कि आंखें जलती नहीं थीं, लेकिन इतना तेज कि भीतर अंधकार बुझता जा रहा था। मिथिला एक घाटी में खड़ी थी। हरियाली में भीगे हुए पहाड़ों के बीच नीले आकाश में सर्प की तरह लहराता एक चमकता हुआ चंद्रमा, और उसके नीचे शिव बैठे थे। शिव एकदम वैसे जैसे चित्रों में देखे थे, लेकिन फिर भी कुछ अलग। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। गले में सर्प, माथे पर चंद्रमा और शरीर पर राख, पर उनके चारों ओर प्रेम का उजाला फैला था। मिथिला उन्हें निहारती रही। उसी क्षण बाईं ओर से पार्वती आईं, सफ़ेद साड़ी में, पैरों में पायल की धीमी ध्वनि, आँखों में माँ जैसी करुणा। पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, मिथिला,
तुम्हारी तपस्या पूरी हो रही है। तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वह केवल तुम्हारा शिशु नहीं है, वह हमारा भी अंश है। उसके भीतर शिव का धैर्य होगा और मेरा करुणा भाव। लेकिन तुम्हें एक व्रत निभाना होगा। मिथिला जैसे संध्या शून्य हो गई, वह बस सुन रही थी, मन मौन था, आत्मा सजग। पार्वती ने आगे कहा, सावन के इन दिनों में तुम्हें रोज़ एक कथा सुनानी होगी, ना सिर्फ अपने शिशु को बल्कि उस आत्मा को जो इस धरा पर आने को तैयार हो रही है। हर कथा तुम्हारे शिशु के संस्कारों में लिखी जाएगी और हर शब्द तुम्हारी वाणी से शिव तक पहुँचेगा। शिव ने आंखें खोली और कहा, मिथिला, प्रेम केवल पूजा नहीं है, प्रेम वह भी है जब एक माँ अपने शिशु को वह शिक्षा देती है जिससे वह सिर्फ जन्म ना ले बल्कि जगाए गए भावों के साथ जन्मे। मिथिला की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन वह आंसू कोई दुख नहीं थे। वह तो जैसे पहली बार ईश्वर से सीधे संवाद की निशानी थी। फिर शिव ने अपनी जटाओं से एक चमकती बूंद निकाली। वह गंगा की नहीं थी, वह संस्कारों की पहली बूंद थी। उन्होंने वह बूंद मिथिला के सिर पर टपका दी और जैसे ही वह बूंद गिरी, मिथिला की देह में कंपन हुआ और उसी क्षण वह जाग गई। चारों ओर पूर्ण मौन था। सिर्फ खिड़की से आती हवा में घंटियों की सी गूंज थी। उसका शरीर पसीने से भीगा था, लेकिन मन शांत था। उसने एकदम से अर्जुन को जगाया। अर्जुन, अर्जुन, मुझे सपना आया। नहीं, मुझे दर्शन हुए। शिव और पार्वती मेरे स्वप्न में आए थे। अर्जुन ने नींद में आंखें खोली, पर जब उसने मिथिला का चेहरा देखा, वो जैसे मोहित हो गए। तुम्हारे चेहरे पर तेज है मिथिला, जैसे किसी मंदिर का दीप हो। क्या कहा उन्होंने? मिथिला ने सब बताया, शब्द दर शब्द, भाव दर भाव। अर्जुन उठकर बैठ गए और बोले, तो अब यह सिर्फ एक साधारण गर्भ नहीं रहा, अब यह एक व्रत बन गया है। तुम्हारा शिशु अब एक आर्ष कुमार है और हमें उसके लिए हर कथा, हर बात को मंत्र की तरह बोलना होगा। मिथिला ने धीरे से पेट पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज से माँ और पिता दोनों मिलकर तेरे लिए हर दिन एक कथा रचेंगे, जिसे तू सिर्फ सुनेगा नहीं, तेरे भीतर वो जीवन का हिस्सा बनेंगी। और तभी शिशु ने पहली बार पेट में हलचल की। कोई साधारण किक नहीं, जैसे भीतर से किसी ने कहा हो, हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। वह रात माँ, पिता और शिशु तीनों के जीवन का नया आरंभ बन गई। और सावन की अगली सुबह से शुरू हुई संस्कारों की एक श्रृंखला, जहाँ हर कथा में शिव की एक लीला थी, हर शब्द में पार्वती की करुणा थी और हर भाव में माँ के हृदय की तपस्या थी। सावन की ठंडी सुबह थी। मिथिला अपने आंगन में बैठी थी, तुलसी पर जल चढ़ा रही थी। उसकी आंखें स्थिर थीं, लेकिन भीतर एक नई लहरें उठ रही थीं। रात के दर्शन के बाद अब हर दिन उसके लिए एक संकल्प बन गया था। हर कथा अब एक पूजा थी, हर संवाद एक संस्कार। उस दिन उसने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, बेटा, आज मैं तुझे वह कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हर माँ को जाननी चाहिए, क्योंकि यह कहानी कि शादी के बाद प्रेम शुरू नहीं होता, वह और गहरा होता है। शिव और पार्वती का विवाह सिर्फ फूलों की माला नहीं था, वह दो आत्माओं का तप और त्याग का संगम था। शिव और पार्वती का विवाह एक चमत्कार था। आकाश में देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे। आर्षि मुनियों ने वेदों की आर्चाएं गाईं। नंदी, भूत, प्रेत, यक्ष और गंधर्व सब ने अपने अपने सुर में मंगलगान गाया। कैलाश जैसे पहली बार हंसा हो, लेकिन विवाह के बाद जो हुआ वह कम लोग जानते हैं। शिव को ध्यान की आग में तपे हुए विवाह के बाद भी चुप थे। वे पार्वती से प्रेम करते थे, लेकिन उनका प्रेम शब्दों का नहीं था, वह मौन का था। पार्वती ने कैलाश की सर्द हवाओं में धीरे धीरे एक नया संसार बसाना चाहा। वह सुबह सुबह उठकर बर्फ से ढके आंगन को साफ करती, शिव के आसन के पास दीप जलाती, कभी पुष्प चढ़ाती, कभी केवल बैठकर उनकी जटाओं को सहलाती। लेकिन शिव वह
बस मुस्कुराते और फिर समाधि में चले जाते। पार्वती समझ गई थी कि उनका प्रेम अब परीक्षा में है। शादी के बाद यह रिश्ता कोई साधारण स्त्री पुरुष का नहीं बल्कि एक साधिका और योगी का संवाद है। वह दुखी नहीं थी, लेकिन भीतर कोई प्यास थी। क्या मैं शिव के भीतर उतर पाऊंगी? क्या मैं सिर्फ पत्नी नहीं, उनकी साधना की सहचर बन पाऊंगी? और तब पार्वती ने एक नया संकल्प लिया। उन्होंने एक छोटी सी गुफा बनाई कैलाश की बर्फीली चट्टानों के पास। वह गुफा कोई भव्य कक्ष नहीं था, वह बस एक दीप और एक आसन का स्थान था। पार्वती ने वहां बैठकर शिव को भीतर से जानने की साधना शुरू की। वे अब केवल शिव की पत्नी नहीं थी, अब वह स्वयं शिवा बन रही थी, शक्ति का पूर्ण रूप। उन्होंने तप शुरू किया, व्रत, ध्यान, मंत्र, हर दिन एक नया प्रयास, हर रात एक नई शांति। और शिव जो बाहर मौन थे अब भीतर उनकी ऊर्जा में डूबने लगे। एक रात जब पार्वती ध्यान में थी, शिव ने आंखें खोली और पहली बार एक लंबा संवाद किया। पार्वती, तुमने मुझे पाने के लिए तप किया, अब मुझे समझने के लिए मौन साधा। तुम अब मेरी अर्धांगिनी नहीं, तुम मेरी शक्ति बन चुकी हो। पार्वती मुस्कुराई, उनकी आंखों में कोई विजय नहीं थी, बस संतोष था। मिथिला अब कथा के बीच रुक गई। उसने पानी पिया, गहरी सांस ली और फिर अपने पेट पर हाथ रखा। बेटा, यह सीख बड़ी ज़रूरी है। जब तू बड़ा होगा और किसी से प्रेम करेगा तो याद रखना कि प्रेम सिर्फ पाना नहीं होता। प्रेम का अर्थ है समझना, धैर्य रखना, मौन में भी संवाद करना। शिव और पार्वती का विवाह हमें यही सिखाता है। अब आई वह कथा जो हर माँ को अपने बच्चे को ज़रूर सुनानी चाहिए, गणेश जी के जन्म की कथा। कई वर्षों बाद जब पार्वती को लगा कि कैलाश अब केवल शिव का स्थान नहीं, यह एक परिवार बनना चाहिए, उन्होंने स्नान करते समय अपने शरीर की उपटन से एक बालक की मूर्ति बनाई। उसमें अपनी शक्ति से प्राण फूंके और वह बालक जीवित हो गया। नाम रखा गणेश। तू मेरे द्वार पर खड़ा रहना बेटा, जब तक मैं स्नान करूं किसी को भीतर मत आने देना। गणेश ने सिर हिलाया। माँ की आज्ञा पत्थर की लकीर थी। उधर शिव लौटे। उन्होंने देखा द्वार पर कोई बालक खड़ा है और अंदर जाने नहीं दे रहा। कौन है तू? मैं माँ पार्वती का पुत्र हूँ, उनके आदेश से कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव के अनुयायियों ने समझाया, यह महादेव हैं, लेकिन गणेश अडिग नर्म नहीं पड़े। शिव क्रोधित हुए और त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। मिथिला की आंखों में आंसू बह निकले। बेटा, यह कहानी क्रूर लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा अर्थ है। कभी कभी हम नियमों से बंधे होते हैं तो ब्रह्मांड भी हमें परीक्षा में डालता है। गणेश की यह परीक्षा यह थी कि वह अपनी माँ को आज्ञा के लिए जान भी दे सकता है, और वह उत्तीर्ण हुए। पार्वती जब बाहर आईं और देखा पुत्र का शव, उनकी चीखें कैलाश को हिला गईं। हे शिव, आपने मेरे पुत्र को मारा, जिसे मैंने अपने प्रेम और तप से रचा था। शिव का हृदय कांप उठा। उन्होंने तुरंत आज्ञा दी, उत्तर दिशा की ओर जो पहला प्राणी मिले उसका सिर लाओ। गण को हाथी का सिर मिला। शिव ने उसे गणेश के धड़ से जोड़ा, प्राण दिए और कहा, आज से यह मेरा पुत्र है। गणपति सभी गणों के स्वामी। मिथिला अब बहुत धीरे धीरे बोल रही थी, जैसे हर शब्द के साथ वह अपने शिशु को संस्कार दे रही हो। बेटा, यह कहानी तुझे सिखाएगी कि हर त्रासदी के बाद पुनर्जन्म संभव है। गणेश का सिर कटा, पर वह देवों के अधिपति बने। हर दुख में कोई वरदान छुपा होता है, बस तुम्हें धैर्य और प्रेम नहीं छोड़ना है। वह रुक गई। बाहर फिर बारिश शुरू हो गई थी। बूंदें खिड़की पर पड़ रही थी, जैसे शिव की वीणा के स्वर।
अर्जुन ने चुपचाप आकर उसके पास बैठते हुए कहा, आज की कहानी बहुत भारी थी। मिथिला ने कहा, हर माँ को यह कहानी अपने बच्चे को सुनानी चाहिए ताकि वह संघर्ष से ना डरे, बल्कि हर मुश्किल में शिव की तरह समाधान और गणेश की तरह आशीर्वाद ढूंढ सके। उस रात हवा का स्वभाव बदल गया था। मिथिला ने जैसे ही आंखें बंद की, मानो उसकी आत्मा फिर किसी दूसरे युग में बह गई। उसने अपने शिशु से कहा, बेटा, आज मैं तुझे वह कहानी सुनाने जा रही हूँ जहाँ प्रेम था लेकिन वह बिछड़ गया, जहाँ शिव थे लेकिन पार्वती नहीं थी, और उस शून्य में छुपा था एक बहुत बड़ा संदेश। सृष्टि तब थम जाती है जब शिव और शक्ति अलग हो गए। गणेश के जन्म के बाद शिव और पार्वती का जीवन सामान्य लगने लगा था, लेकिन शक्ति के भीतर एक बेचैनी उठ रही थी। पार्वती को लगने लगा था कि संसार उन्हें केवल शिव की अर्धांगिनी मानता है, लेकिन उनकी अपनी पहचान क्या है? वे केवल माँ है, पत्नी है, या स्वयं एक संपूर्ण ब्रह्मांड? यह प्रश्न धीरे धीरे उनके भीतर एक तूफान बन गया। एक दिन वे चुपचाप कैलाश से निकल गईं, ना किसी को बताया, ना विदा ली। वे जंगलों में चली गईं, जहाँ कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, बस मौन और आत्मा का स्वर। वहीं उन्होंने फिर से तपस्या शुरू की, लेकिन अब यह तप शिव को पाने का नहीं था, यह स्वयं को पहचानने का था। मिथिला की आंखें हल्की भीग गईं। बेटा, कभी कभी हर स्त्री को अपने भीतर उतरना पड़ता है, यह जानने के लिए कि वह केवल किसी की पत्नी या माँ नहीं है, वह स्वयं शक्ति है। यह वियोग दुख नहीं था, यह जागृति थी। पार्वती अब दुर्गा बन रही थी। इधर शिव, उनका हृदय सुनसान हो गया था। उन्होंने फिर से समाधि ले ली, लेकिन यह समाधि अब वैसी नहीं थी जैसे पहले थी। अब उसमें प्रेम का शून्य था और शक्ति का अभाव। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन भटका हुआ था। गणेश और कार्तिकेय ने पिता से पूछा, आप ध्यान क्यों कर रहे हैं? पिताश्री, माँ तो अब यहाँ नहीं है, शिव ने उत्तर दिया। वे मौन में पार्वती को पुकार रहे थे, प्रेम के सबसे गहरे स्वर से। उधर पार्वती की साधना इतनी तीव्र थी कि उनके चारों ओर तेजस्वी प्रकाश मंडल बनने लगा। देवता भी उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। अब वह दुर्गा थी, भय और करुणा का अद्वितीय मिश्रण। एक दिन सृष्टि में असुरों ने हाहाकार मचा दिया। देवता ब्रह्मा विष्णु के पास गए। अब शिव समाधि में हैं, पार्वती कहीं चली गई हैं। अब सृष्टि की रक्षा कौन करेगा? तभी एक तेजस्वी स्वर गूंजा, मैं करूँगी। और वहाँ प्रकट हुई महाशक्ति दुर्गा, शेर पर सवार, 10 भुजाओं में शस्त्र, लेकिन आँखों में माँ की वह करुणा। उन्होंने असुरों का संहार किया, और तब जाकर देवताओं को समझ आया कि शक्ति अगर विवाह में लीन हो जाए तो गृहिणी कहलाती है, लेकिन जब वह अपने भीतर उतर जाए तो ब्रह्मांड को संतुलित करने वाली मात्र शक्ति बन जाती है। मिथिला ने यह कहते हुए अपने पेट पर हाथ रखा। बेटा, तू जब जन्मेगा तो यह समझना कि हर स्त्री के भीतर एक माँ है, एक प्रेमिका है, लेकिन सबसे ऊपर एक शक्ति है। कभी उसे मत भूलना, और कभी किसी स्त्री को कमज़ोर मत समझना। वह चाहे तो जीवन दे सकती है और चाहे तो सृष्टि बदल सकती है। अब शिव को पार्वती के लौटने की अनुभूति हुई। उन्होंने समाधि तोड़ी और वहीं पहुँचे जहाँ दुर्गा ध्यान में थी। शिव ने पहली बार नमन किया, ना पति की तरह, ना देवता की तरह, बल्कि एक साधक की तरह। पार्वती, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया था। मुझे लगता था कि मेरा मौन तुम्हारे लिए प्रेम है, लेकिन तुम्हारे मौन में एक संपूर्ण ब्रह्मांड था। पार्वती मुस्कुराई और धीरे से बोली, प्रेम को समझने के लिए कभी कभी दूर जाना पड़ता है।
शिव और लौट कर आने के लिए आत्मा को एक नई आँख चाहिए होती है। शिव ने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। कैलाश फिर से जीवित हो गया और सृष्टि को फिर से उसका संतुलन मिल गया। मिथिला ने अपने शिशु से कहा, यह कहानी तुझे यह सिखाएगी कि प्रेम तब सच्चा होता है जब उसमें स्वतंत्रता हो, जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे को केवल साथ नहीं, आत्मा की स्वतंत्र उड़ान भी दे सकें। यह कहानी माँ के भीतर छुपी देवी की पहचान है। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन भीतर एक दिव्य झरना बह रहा था। अर्जुन ने कहा, आज की कथा में तो जैसे सारी माताएं जाग गई होंगी। शिव पार्वती की यह लीला हर माँ को अपनी शक्ति की याद दिलाती है। मिथिला ने आंखें मूंदी, क्योंकि माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वह तो खुद भी हर दिन अपने भीतर पुनर्जन्म लेती है। सावन की शाम थी और सावन की वह शाम वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। बादल अब स्थिर थे, पत्तों पर बूंदें थीं, पर हवा में कोई गूंज नहीं थी, बस एक शांति थी। ऐसी शांति जैसी माँ के गर्भ में पलता हुआ शिशु अनुभव करता है और जैसी एक माँ महसूस करती है जब उसका शिशु उसकी आत्मा से संवाद करता है। मिथिला दीप जला चुकी थी, पूजन समाप्त हो चुका था, लेकिन आज कोई कथा बाकी नहीं थी। आज सिर्फ प्रेरणा थी, आज सिर्फ तृप्ति थी। हाथ फेरा और बोली, बेटा पता है अब तेरी माँ बदल गई है। अब मैं सिर्फ तेरी जननी नहीं, अब मैं एक मंदिर बन गई हूँ, जिसके भीतर तू सिर्फ मांस और रक्त का टुकड़ा नहीं, तू अब शिव का अंश है। शिव का मौन, पार्वती की मुस्कान और गणेश का अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण, सब तेरे भीतर बो दिए हैं मैंने। बाहर हवा के झोंके में शंख सी ध्वनि थी। अर्जुन पास आकर बैठ गए। उन्होंने मिथिला के चरणों को हल्के से स्पर्श किया। आज तुम मेरी पत्नी नहीं लगती मिथिला, अब तुम मेरी गुरु हो। तुम्हारी ममता ने मुझे भगवान से जोड़ दिया है। मिथिला मुस्कुराई और कहा, और हमारा बच्चा जब जन्म लेगा तब मैं सिर्फ फिर से सीखूंगी उससे। अब कुछ कहने को नहीं बचा था। कथा पूर्ण हो चुकी थी, संस्कार बो दिए गए थे। अब सिर्फ मौन था, शिव का मौन जो शब्दों से अधिक गूंजता था, और प्रेम पार्वती जैसा जो हर जीवन को सुंदर बनाता है। मिथिला ने दीप की लौ को देखा, फिर अपने शिशु से कहा, बेटा अब सावन की यह पहली कथा पूरी हुई, लेकिन तेरी माँ की यह यात्रा अभी जारी है, क्योंकि माँ बनने का अर्थ सिर्फ शरीर से जीवन देना नहीं होता। माँ बनने का अर्थ है हर दिन तुझे एक नया संस्कार देना, हर दिन तुझे थोड़ा और संसार से अवगत कराना और संस्कारों से परिपूर्ण बनाना। तो प्यारी माँ, यदि आपने इस कथा में अपनी झलक देखी हो तो जानिए आप भी मिथिला की तरह शक्ति हैं। आपके भीतर भी शिव के बीज हैं। आपके शिशु की आत्मा भी सुन रही है, समझ रही है और इन कथाओं से संस्कारित हो रही है। हम फिर मिलेंगे इस दिव्य यात्रा के अगले पड़ाव पर, जहाँ शिव और पार्वती की कहानियाँ अगले रंग, अगले मोड़ और नए संदेशों के साथ आपके हृदय को फिर से छूने आएंगी। लेकिन तब तक अपने शिशु से रोज़ बातें कीजिए, उसे रोज़ श्रद्धा, शांति और संस्कार के कुछ शब्द दीजिए, क्योंकि आपका हर भाव, हर विचार उसके जीवन की नींव बन रहा है। और याद रखिए, माँ की आवाज़ ही पहला मंत्र होती है, माँ की भावनाएं ही पहला वेद। तो इस पहली कथा यात्रा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन शिव की कृपा से हम जल्द लौटेंगे अगले भाग में, जहाँ माँ और शिशु की यह यात्रा और गहराएगी और सावन के इस अद्भुत मौसम में आप पाएंगी शिव पार्वती के जीवन की वह कहानियाँ जो अब तक अनकही थी।
अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए और इसे हर उस माँ तक पहुँचाइए जो अपने शिशु को गर्भ से ही शिवमय बनाना चाहती है। शिव की कृपा आप पर बनी रहे। माँ पार्वती की छाया आपके गर्भ को आशीर्वाद दे और आपका शिशु इस संसार में एक नई रोशनी बनकर जन्म ले। हम मिलेंगे अगले भाग में बहुत जल्द। हर हर महादेव।